For a 3 cross 3 matrix M, this denotes the determinant of M, which is very obvious. Then I is a 3 cross 3 identity matrix, ये भी होता ही है. Let E and F be 3 cross 3 matrices such that I minus EF is invertible. कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ये इन्वर्टेबल है. एंड जी उसका इनवर्स है. जी इज इनवर्स ऑफ दिस इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आई माइनस ई एफ. तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इन्वर्टेबल हैं, अगर आपको बोला गया है कि ए इज बी इनवर्स, तो इससे आप ए बी को आई लिख सकते हैं और बी ए को भी आई लिख सकते हैं. अगर ए बी का इनवर्स है तो ए बी और बी ए दोनों ही आई होगी. वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते, बट इन सर्टेन केसेस लाइक ए इंटू ए इनवर्स, इन दैट केस आप उसको कम्यूट कर सकते हैं, दैट इज आई. फिर आप ए इंटू आई यहाँ पे आप कम्यूट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए. इस वाली लास्ट वाली प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ. एडजॉइंट ए इंटू ए, यहाँ पे भी आप कम्यूट कर सकते हैं. या फिर अगर कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके प्रोडक्ट में भी आप कम्यूट कर सकते हैं. तो कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आप कम्यूट कर सकते हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्पेशल केस कि अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट आई होगा इन बोथ द वे. तो जी इंटू आई माइनस आई एफ ये भी आई होगा, एंड आई माइनस ई एफ इंटू जी ये भी आपका आई होगा. तो आप मल्टीप्लाई करिए. जी इंटू आई मतलब जी हो गया, क्योंकि ए इंटू आई इंटू ए दोनों ए होते हैं, तो जी हो गया. देन वी हैव जी इंटू ई इंटू एफ. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल, तो आपको ऑर्डर तो सेम लिखना ही पड़ेगा, आप जी एफ ई नहीं लिख सकते यहाँ पे. ये आई हो गया और इधर से आपका ये हो गया जी माइनस. अभी आप जी ई एफ नहीं कर सकते, जी आपका लास्ट में है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके लिए, तो ई एफ जी होगा आपका. तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि पहला पार्ट जी माइनस जी एफ है और दूसरा जी माइनस ई एफ जी है, तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल होंगे. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ से यहाँ, तो जी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट जी ई एफ इज इक्वल टू ई एफ जी. और ये आपका आई थिंक ऑप्शन सी है डायरेक्टली, राइट. एक बार चेक कर लीजिए, ई एफ जी एंड जी ई एफ जी ई एफ, ये एग्जैक्टली ऑप्शन सी है, तो दिस इज करेक्ट. इमीडिएटली ये करेक्ट हो गया. अब यहाँ से अगर आपको जी ई एफ लिखना पड़े तो आप उसको जी माइनस आई लिख सकते हैं. दो चीजें यहाँ से जो आप लिख सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड आई थिंक इन अदर ऑप्शंस, कि आप जी ई एफ को लिखना चाहें तो जी माइनस आई लिख सकते हैं, ये एक चीज कर सकते हैं. और यहाँ से अगर आपको ई एफ जी का भी लिखना पड़े तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, ई एफ जी इज जी माइनस आई, ये भी आपका जी माइनस आई है. ये ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर हैं तो किसी एक ही नंबर के बराबर होंगे, एक ही मैट्रिक्स के बराबर होंगे, जो कि जी माइनस आई. अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके. डिटर्मिनेंट इन दोनों का बराबर है, हम लोग पहले मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं. अगर मैट्रिक्स बराबर हो तो डिटर्मिनेंट बराबर होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. तो आरएचएस से देखते हैं, आई माइनस एफ ई को आपने एफ जी ई से मल्टीप्लाई किया है, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस. पहला टर्म हो गया आपका एफ जी ई माइनस दूसरा टर्म आपका हो जाएगा एफ ई एफ जी ई. तो आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को, ये एसोसिएटिव होता है तो आप किसी भी दो को तीन को क्लब कर सकते हैं, तो ई एफ जी जो है यहाँ से लिख दीजिए जी माइनस आई. ई एफ जी की जगह पे आप लिख दीजिए जी माइनस आई, ये वाला पार्ट. तो पहला एज इट इज रहने दीजिए एफ जी ई माइनस, इसको एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे एफ लिखिए और फिर ये ई एफ जी की जगह पे आप लिख दीजिए जी माइनस आई. ये हो गया जी माइनस आई टाइम्स ई. इससे आपको क्या मिलेगा, ये एफ जी और ये माइनस एफ जी, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास टर्म क्या बचेगा, यू विल लेफ्ट विथ माइनस एफ प्लस, प्लस हो जाएगा, ये एफ ई बचेगा आपके पास, एफ इंटू आई इंटू ई बचेगा एफ ई. तो क्या ये बोल रहे हैं कि इनका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई के बराबर है, तो यस, एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर है, तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके डिटर्मिनेंट आपके बराबर सॉरी होंगे ही होंगे. अब आप बी चेक कर लीजिए. ए और सी तो सही हो चुका है, बी और डी में देखते हैं क्या सही है. तो पहले बी चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग डी चेक कर लेंगे. तो बी में आपका है आई माइनस एफ ई इंटू आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई, आई प्लस एफ जी ई. तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो है ना आई माइनस एफ ई यहाँ पे भी था
और एफ जी से मल्टीप्लाई किए थे तो आपका एफ ई आया था, तो इसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप इसको आई से मल्टीप्लाई करिए, एक ये कर दीजिए आई माइनस एफ ई अलग कर दीजिए, और दूसरा कर दीजिए आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी, ये रिजल्ट तो आपके पास आ ही चुका है। क्या आ चुका है? एफ ई आ चुका है। तो पहला पार्ट हो गया आई माइनस एफ ई, और दूसरा पार्ट हो गया एफ ई, तो ये आपका आई आ गया। क्या ऑप्शन बी में आर एच एस को आई क्लेम किया गया है? यस, तो ये आपका ऑप्शन बी भी सही हो गया। ऑप्शन डी इज ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे माइनस यूज हुआ, यहाँ पे प्लस की जगह पे, तो इसमें आप लिख लीजिए दोनों जगह पे माइनस रखने पे क्या आई आएगा? तो ये आई माइनस एफ ई हो गया, एंड दिस विल बी आई माइनस एफ जी। तो फिर से आप सेम चीज करिए कि आई वाले को एक तरफ कर लीजिए, आई माइनस एफ ई हो गया, और इस वाले को आप एक तरफ कर लीजिए, इस बार वो नेगेटिव के साथ है। आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी, ये किसके साथ है? नेगेटिव के साथ है। लास्ट टाइम ये प्लस के साथ था, तो ये आई माइनस एफ ई हो गया, और ये आपका फिर से एफ ई है, बट इसमें नेगेटिव है, तो ये आई माइनस टू एफ ई हो गया। और इन्होंने बोला है कि ये आई के बराबर होना चाहिए, तो नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये तभी सही हो पाएगा जब एफ इंटू ई एक नल मैट्रिक्स हो, और इसके लिए आपके पास कोई क्लियर कट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ना। एफ ई इंटू जीरो क्यों होना चाहिए, आप किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन से क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। तो जो ऑप्शन हमेशा सही नहीं है उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ओनली पॉसिबल आंसर इज ए बी एंड सी, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।